नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन धर्म और विज्ञान भाग 7। त्रिपुर एक कृत्रिम उपग्रह। आज इस प्रकरण के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि महाभारत एवं पुराणों में वर्णित अंतरिक्ष में स्थापित 3 त्रिपुरों के निर्माण, स्थापना और उसके ध्वंस का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दानव राज तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी की संरक्षा में निरंतर घूमते रहने वाले 3 ऐसे कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करा लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसमें विशाल नगर, राजभवन और संपूर्ण नगरीय सभ्यता का दिग्दर्शन होता था। यहाँ पर सभी दानव जाति के लोग सुरक्षित थे और 10 दिशाओं पर उनका नियंत्रण था। इन नगरीय सभ्यता वाले कृत्रिम उपग्रहों की जिंदगी निर्माणकर्ता ने 1000 साल निर्धारित की थी। 1000 साल के बाद परिक्रमा के क्रम में जब तीनों नगरीय उपग्रह एक सिद्धि में आते तो उनके विनष्ट होने की भी ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी थी। तारकासुर के तीनों पुत्र थे तो शिवभक्त, पर पिता की हत्या के लिए देवताओं को दोषी मानते हुए उनका बैरी बने हुए थे। इन त्रिपुरों के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक तीनों पर नियंत्रण सा कर लिया था। उनके डर से देवता और मानव सभी के बीच हाहाकार मचा हुआ था। मानवता के लिए वे खतरा बन गए थे। तीनों उपग्रह जो थे वे मानवता के लिए अभिशाप बने हुए थे। अत्याचार का मुख्य केंद्र वे उपग्रह ही बन गए थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि शिव में ही एक ऐसी शक्ति थी जो एक ही बाण से उन तीनों त्रिपुरों का सर्वनाश कर सकते थे। इसके लिए देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया, उनके लिए विमान और ऐसे रथ का निर्माण किया जो त्रिपुरों का टक्कर ले सके। भगवान शिव ने अपने तीक्ष्ण बाण से एक सिद्ध में जैसे ही वे तीनों त्रिपुर आए, उस पर उन्होंने बाण छोड़ दिया और उसके साथ ही ये तीनों त्रिपुर ध्वस्त हो गए, भस्म हो गए। और इन तीनों के साथ ही तारकासुर के तीनों पुत्र भी नष्ट हो गए। इन तीनों त्रिपुरों के विनाश के कारण ही भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष पर था। विज्ञान आज ही की तरह या इससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली बना हुआ था। उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने, उपग्रहों के निर्माण करने की क्षमता उस समय के भी लोगों में थी। तो आज हमने जाना कि त्रिपुर केवल कथा मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो हमें यह बता गया कि हमारे पूर्वज जो है त्रिपुरों के निर्माण यानी उपग्रहों के निर्माण की जानकारी रखते थे। प्रक्षेपण की भी कला उनमें थी, स्थापित करने का भी ज्ञान उनमें था और उसको मानवता के लिए जब वे
त्रिपुर या उपग्रह हानिकारक हो गए तो उसे नष्ट करने की भी क्षमता उनमें थी। तो आज यहीं इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।